हेलो गाइस की हाल है थोड़ा भरा वापस आंदे हुए ब्लॉग्स के अंदर बूम क्या हाल है। आज थोड़ा भाई थोड़ा बोर भी हो रहा है, थोड़ा काम भी किया है सवेरे सवेरे साफ सफाई की पूरी दी ऊपर छत की साफ सफाई की फिर देखो सवेरे साला सुबह साफ किया मिट्टी ऊपर हुआ है पुराने ले कर तो सामान लेके आए। आई नो दैट बहुत ओल्ड है बट माई ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर था उन्होंने तो मम्मी पापा का फोन आया कि सामान चक लेगी जहाँ पे फिर अलग दिखाऊँगा कभी अगर जाऊँगा ब्लॉग्स में दिखाऊँगा। चलो चलते हैं थोड़ी देर ऊपर छत पे चलते हैं, टॉप पे आराम से घूम के आते हैं ऊपर तक। मेरे यहाँ से एक फ़ायदा भाई, यहाँ पे पड़ोसियों की छत पे चढ़ जाओ या मेरी छत पे बड़ी है, मतलब यहाँ जैसे ये सामने इधर चढ़ जाओ या अपने इधर चढ़ जाओ, हाइट पे बड़ी है तो फ़ायदा है। कोई भी चिल्लाने लग जाता है। और गाइस क्या हाल है आप सबके? भाई क्या कर रही हैं? वो कर रहे हैं ना सीमेंट का कुछ कर रहे हैं। देखो यहाँ से अच्छा दिखता भाई, अच्छा दिखता व्यू तो अच्छा, देखो व्यू अच्छा एक बात है। और भाई क्या हाल है? अभी देखेंगे अपने नया पिछले व्लॉग देखेंगे तो भाई देख लिया करो यार, लाइक कमेंट कर दो भाई, ये तुम्हारा यार तभी नहीं कर सकते अब मेरे लिए। नीचे चलते हैं, मैंने ऊपर तो कुछ है भी नहीं ना, दिक्कत ये है। ये तो सीढ़ियाँ ऐसी हमारी मैंने लगवाई हैं, ऊपर चढ़ने में भी गांड फटती कभी कभी तो। अबे नहीं यार, एक बारी ना मैं इसी सीढ़ियों पे था, उतर रहा था और एकदम गिर गया मैं, भगवान की दया लगी नहीं। बट ये हो गया गोडे छिल गए, वो भी सर्दियों के टाइम पे। घुटने होता ना, ये घुटना ये जो होता है, ये पूरा से छिल गया माँ की आँख। वह तो जब छिल गया ना, मैं जब नहाने जाऊँ भाई वो तब सड़े, जब नहाने जाऊँ वो तब सड़े भाई मेरी गांड किल से। मैंने 2 दिन ना इस चक्कर में नहाया नहीं। मैं पापा कह रहे नहा नहीं, माँ का गोड्डे छिल गए यार मेरे, आपको नहाने की पड़ी, कह रहा नहा ले ठीक हो जाएगी। तो भाई मैंने ना क्या करा, नहा लिया, इसके बाद डिटॉल लगाया। 3 दिन तो ना मैं सड़ में घुटना ऐसा टेढ़ा करके ना स्कूल जाता रहा। जो हर कोई कहता था बैठे लकड़ा और क्या, मैं कहा यार बोलूँ क्या, मैं कहा गोड्डे छिल गए। सबने मजाक बड़ा गंदा उड़ाया उसके बाद से नहीं। अभी भाई अभी मैं एक वो गाना इंस्टा पे रील देख रहा था, इंस्टा फॉलो करना, आप फॉलो करोगे ना आपको पता लगेगा। वो एक लड़की है परम, हाँ भाई परमजीत कौर, भाई वो पंजाब से। भाई उसके गाने क्या गाने हैं भाई, वो भाई उसके लिखने की कला ही में फ़ैन हो गया। जैसे उसके लिरिक्स हैं, उसके वोकल्स हैं, वो भाई यहाँ यहाँ हिट करते हैं यहाँ, ये नोटिस मैंने करा। फिर एक मैंने भी जाने ना तू, ये भी एक गाना है, मैंने अभी पता नहीं किसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा। मैं 2 दिन से वही सुन रहा हूँ जब से वो रिलीज़ हुए। एक उसका डैड गर्ल है, परम का बता रहा हूँ, परमजीत कौर वो लड़की भाई बहुत अच्छा गाती है भगवान की तरह से। मैं तो भाई देखो एक अच्छी यूनिटी पे कहूँगा जिसके लिरिक्स अच्छे हैं, एक तो फेमस के, फिर उसके बाद एक वो है डैड गर्ल, वो भी अच्छा गाना है। फिर अभी वो कुछ दिन पहले व्लॉग्स देख रहा था रजब भट्ट के, भाई कोई जानता होगा रजब भट्ट को। इंडिया में तो बहुत रेयर ही जानते हैं, वरना पाकिस्तान में देखो तो वो फुल फेमस बंदा है। अब लोग कहेंगे भाई ये इंडियन हो गए पाकिस्तान, भाई रुक सुन लो, कोई तुम्हारा अगर क्रिएटर तुम हम जिसके फ़ैन होते हो ना, वो फिर कंट्री वाइज ऊपर होता है मेरी नज़र में। सो उनके अभी व्लॉग्स देख रहा था, वो तो उनके अभी बेटा हुआ है भाई, अच्छी बात है, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन। हम तो भाई कुछ भी नहीं है, बट वो इंसान इतना वो बड़ा है, वो दिखता है ऐसा सबको लगता है वो बुरा, बट है नहीं। मैंने उसके जैसे व्लॉग्स देखे हैं ना, जैसे उसका बात करने का लहजा है, कोई नोटिस कर रहा है उसके बात करने के लहजे को ना, कोई समझना, अगर कोई देखना। उसका नाम है रजब फैमिली उनके चैनल का नाम है, बट उनकी जो रियल नेम है रजब भट्ट। उनमें एक है डोगर, मूसा, जहांगीर, शैजी, हैदर, रजब भाई। तो मैं उनकी जी 6 बंदे हैं, इनके बारे में देख रहा हूँ। जैसे ना उनकी जो सोच है बहुत प्योरिटी वाले है, मतलब जैसे नॉलेज चाहिए ना, उन्होंने खुद कहा है जो यूट्यूब चलाना सीखना चाहता है या बनना चाहता है, उससे पहले तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे। अगर तुम कहीं भी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, मेहनत करो। अभी मैं उनके पॉडकास्ट भी देखता हूँ, वो जो पॉडकास्ट में जब भी कुछ बोलते हैं ना, उनमें एक लय होती है, देखना भाई। जब तुम्हें सीखने की चाह होती है ना, उस फिर तुम अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को समझते हो। जैसे वो कंटेंट निकालते हैं, बनाते हैं, इसकी नॉलेज मिलती है, जैसे वो एडिट्स करते हैं, वो जैसे मैं देखो मैं बहुत ज़्यादा सिंपल आदमी हूँ, बट मेरे को जैसे नॉलेज जहाँ से मेरे को अच्छी लगती है ना, तो मैं उस चीज़ को गेनेबल करता हूँ कि ये नॉलेज इनके पास आई कैसे। भाई देख मेरे से बड़े हैं कुछ, इतने साल का वो होंगे, वो उस टाइम होंगे आई थिंक 29-30 साल के होंगे मेरे हिसाब से। अब मेरे को नहीं पता नॉलेज, तो इतना नहीं पता एज का। मैं अभी 19 साल का हूँ, उनकी एज है 29-30 साल, तो भाई बहुत डिफरेंस है। तो वो समझ आता है, उन्होंने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है।
तो उन कभी जब होता है ना, कभी कभी तुम अगर अपने पेरेंट्स से नहीं ले पाते नॉलेज, तो बाहर वाले लोगों से देखो जो तुमसे 10 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, उनसे नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है भाई, लेके देखना। जैसे तुम्हें नॉलेज के लिए ना सबसे प्योरिटेबल लेवल होगा कि तुम अपने दोस्तों पे कम ध्यान देके किसी अपने बड़े से कभी दोस्ती करोगे ना, कोई भी लाइफ में आएगा तो वो तुम्हें कुछ बता रहा हो, बड़े ध्यान से सुनना, बोलना मत कुछ, सुनना। इसे पता है ये बढ़ता है, ये नॉलेज बढ़ती है। ये जो तुमसे 10 साल बड़ा, 5 साल बड़ा, और मतलब एक मैक्सिमम तुमसे 5-6 साल बड़ा होगा ना, उस इंसान को नॉलेज होगी भाई, बहुत अच्छी नॉलेज होगी। अगर मैं 19 साल का हूँ और मेरे से वो बड़े हैं, जैसे मेरे बड़े भाई हैं, वो तो बहुत ही बड़े, बट उनके अंदर नॉलेज इतनी है, जो वो बोलते हैं कुछ बात मैं बड़े ध्यान सुनता हूँ। हाँ, हम हद से ज़्यादा फ़नी बातें ज़्यादा करते हैं, सीरियस बात तो हमारी कमी होती है, बट जब बात कर रहे होते हैं ना कुछ भी, तो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। ऑब्वियसली मेरे बड़े भाई हैं, दूसरा एक रिस्पेक्ट है, एक लॉ ऑफ रिस्पेक्ट है दिमाग में, दूसरा वो जो बात करते हैं उसका एक वो होता है लॉजिक। उस दिन जैसे पिछले व्लॉग में तो वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि उन्हें पता है वो बोलूँगा किलसाएगा व्लॉग में, तो कुछ बोले नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि जो ब्लॉग करता है तो थोड़ा अपना पोस्चर अच्छा रख, जैसे बात कर रहा है या चल रहा है या ड्राइव करते करते भी ब्लॉग कर रहा है, तो अपना पोस्चर अच्छा रख। क्योंकि जब जैसे तेरा पोस्चर अच्छा होगा तो वो तेरे को लोग देखेंगे, चाहे लेट देखें बट दिखेंगे। बाय रिस्पेक्ट, तू किसी भी लड़की से बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, बंद कर दे मोस्ट ऑफ द टाइम। उन्होंने कहा कि देख, लड़की से बात करनी है, पहले उसके बारे में जानो तुम्हारी लाइफ में क्या मैटर करती। दोस्त है तो दोस्ती का एक दायरा हो, लड़के हैं उनसे दोस्ती का दायरा नहीं होता भाई। मैं, लैला, मन्नू, अर्श, प्रथम थे, बनिया, वो था कहते दुखेड़ी से जीवांशु था, उपलक्ष था, गुरसिद्धक था, मेघ था, तो हमारा दोस्ती का कोई लेवल नहीं था, हमने दायरा ही नहीं बांधा, हम इतना गंदा मारते थे ना एक दूसरे को बेइज्जती में। तो बट हम किसी लड़की से बात कर रहे हैं, भाई कह रहा बात करनी नहीं, अगर कर रहे हो तो बहुत दूर से रखो दायरे में। सबको लगता है भाई वो सही सलाह दे रहे हैं, बट मेरी नॉलेज में वो जब सलाह देते रहो इस वे में देते हैं कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो ना, बाय डिफरेंट तुम उसे जानते हो नहीं ना, तो बात ही मत करो, कैंसल। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम किसी लड़की से बात ही मत करो, उनका कहना है। तुम उन लड़कियों से बात करो जैसे तुम्हारी बहनें होगी, तुम्हारी मम्मी होगी, तुम्हारी नानी, मासी या बुआ होगी, क्योंकि वो तुम्हारे घर के मेंबर हैं बाय गॉड। वो कहते हैं भगवान की देश से वो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, उनसे कुछ भी बात कर सकते हो। वो एक घर के 4 दीवारी के अंदर रहेगी। बुआ से बात होगी, मासी से बात होगी, बहन से होगी, मम्मी से होगी, ये 4 दीवारी का मामला है। बट तुम किसी आउटसाइडर लड़की से अपनी कभी बात मत करो। मैं कहा मतलब कैसी वाली बात कह रहा है, जैसे कोई लड़का लड़की एक दूसरे पसंद करते हैं, और कहाँ कह रहा है उनसे कभी बात, जो पसंद करते हैं ना वो सबसे बकवास चीज़ है। कह रहा है लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, अगर दोस्त हो तो कभी प्यार नहीं आना चाहिए, मगर वो दोनों ही ना हो तो कह रहा अच्छी बात है, फिर तुम बात ही मत करो। अब ये जो मेरे सामने मच्छर निकल के गया, अगर मेरे पे ताकू होता ना और ये बंदा होता, इसका गांड गला काट देता बेंच। मैं तो यहाँ से परेशान हूँ छिपकलियों की वजह से भाई। आज मैं नहाने गया सुबह सुबह भाई, नहाते हुए क्या बुरा हादसा हुआ, एंड जो मेरे सर पे छिपकली गिरी, मैंने चक के मारी बाहर को, मेरे दरवाजे एक दिन झटके में खोले फेंक दी। अब एंड जो मेरे सुबह से ना वो चीज़ परेशान कर रही है, छिपकली देख देख के खींच चढ़ती है। मेरी मम्मी कही छिपकली गिरना शुभ होता है, मैं कहा यार ये गार्ड भर की छिपकली देख के, वो भाई मैं डर गया एकदम। वो छत से ना ऊपर से एकदम गिरी तो टाना सी बजी, मैं कहा ये क्या गिरा है, मैंने उठाए चक्के फेंकी एकदम। मेरे को पता तो लग गया था वो चीज़ है, क्योंकि मैंने ना, मैं पता क्या करना है, अब मैंने सारे जगह ना मोर पंख फोड़ दूंगा, या मैं कोई चीज़ करूँगा कि छिपकली अंदर ना एंटर करे। मेरे रूम में एंटर नहीं होती भाई वो चीज़ की, मैं भगवान से दया करूँगा कि ना ही करे तो अच्छा है भाई। मुझे जैसे मेरे को OCD है, मतलब ओबेस्टिकल दिमाग में एक प्रॉब्लम है, मुझे दो मिनट में मैं हाथ साफ़ करने लग जाता हूँ। व्लॉग में दिखता है कि नहीं कर रहा, बट मैं ऐसे तो इन जेन्युइन जो मेरे साथ रहे हैं ना दोस्त, चाहे वो गर्ल लड़की में और लड़के में, उन्हें पता मैं 2-2 मिनट में हाथ धोने लग जाता हूँ। डिस्टेंस में क्रिएट करता हूँ लड़कियों से, तो मैं इतना डिस्टेंस क्रिएट करता हूँ कि भाई मुझे मेरी कोई लाइफ में लड़की नहीं चाहिए भाई, मैं उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट बैठा हूँ। मैं इतना दिमाग में बेस्टेड हो चुका हूँ। मेरे को कोई टच कर रहा है ना लड़की, भाई मेरे को दिमाग घूमने लगता है। मेरे को सिर्फ टच करा मेरी बहनों ने, मेरी मासी ने, मेरी बुआ ने, वो भी मतलब एक जेन्युइन जेस्चर में, और मेरी मम्मी ने। पर वो ज़्यादा वो जो होता है ना दिल लड़की चिपक के बैठती, भाई वो चीज़ नहीं होती। वो मेरे को कोई टच ऐसे नहीं कर सकते। लड़के होते हैं हाँ भाई, लड़कों की फीलिंग, लड़कों के अंदर वो होती है कि भाई भाई है, चूतिया ये तो साला हमारा भाई है, बस वो वाला सीन है। तो उसमें मेरे को कभी बुरा फील नहीं हुआ, और कोई चूतिया होगा नहीं कि मेरे से पंगे लेगा इस बेवकूफ़ी हरकत में तो खासकर। सो एक ना पोस्चर है दिमाग में कि भाई थोड़ा दूर डिस्टेंस अच्छा है भाई। मेरे को ऊपर से ना जब दिमाग में एक चीज़ बसी हो,
नींद आ रही है जो सुबह मैं रात को भाई 2 बजे सोया, मेरे को नींद ही नहीं आ रही, मैं नींद से परेशान हूँ, नींद ही नहीं आ रही मेरा, नींद आए तो मैं सोऊं। 2 बजे तक नींद आती है और फिर सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी उनको ना थोड़ा प्रॉब्लम है उनके घुटनों में। तो मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ थोड़ा चलो, सुबह सुबह सैर करने चलो। भाई मेरी तो सैर, मैं तो भागता भागते जाता हूँ, बट मैं मम्मी का वेट करता रहता हूँ, बीच में रुक के मम्मी आ रहे हैं ना देखता रहता हूँ। और वो फिर वो मेरे को फ़ोन कर लेते हैं कि मेरे को अब घर जाना, तू घर लेके चल मेरे को जैसे मर्जी करके। फिर मैं मम्मी को राम राम से घर लाता हूँ। भाई उनके ना घुटनों में दर्द होता है। हाँ भाई, एक तो एज होगी, ऊपर से ना मेरी मम्मी, भाई मैं सच बताता हूँ, हमारी मम्मी थी पंजाबी, भाई प्रॉपर पंजाबी फैमिली से। एट द एज ऑफ 40 उन्होंने ना जो उनकी मेन कोर्स सिंस थी, जो उन्होंने बचपन में खाया वो भी उन्होंने छोड़ दिया। जैसे चिकन हो गया, फिश हो गई, जो भाई तुम, मैं सच बता रहा हूँ, एक एज के अंदर अगर तुम ये चीज़ें छोड़ देते हो ना, तुम्हारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर सकती, नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें बचपन से तुम्हारी बॉडी को आदत है वेज और नॉन वेज एक मात्रा में खाने की। अब मैं किसी ब्राह्मण आदमी की बात कर रहा, किसी अच्छे आदमी की बात नहीं कर रहा, जो वेज ही खाते हैं वेज खाओ। जो दोनों मिक्स करके खाते हैं ना, अगर वो नॉन वेज छोड़ देंगे एक टाइम पे, उनके घुटनों में ना एक प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, डोमेटिकल प्रॉब्लम, उनके घुटनों में ना पावर जानी शुरू होती है एट द एज ऑफ 40 अबव। जैसे मेरे फादर है, उन्होंने आज तक नहीं खाया एट द बॉर्न, उन्होंने मेरे दादू को पता ये नहीं खाता था, इसे उल्टी आती थी, मेरे दादा ने खुद बताया। तो मेरे पापा को अगर आज कुछ चिकन शाम कटता भी देख ले तो पापा उल्टी कर देते हैं। सो मैंने खाया है, मैं खाता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लाला नहीं खाता, वो उसने छोड़ रखा है, उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, जब उसे आदत पड़नी चाहिए थी तब। मतलब मैं सच बताता हूँ, इसका मेन सोर्स होता है कि जब हमारी 15 साल की उम्र होती है ना, अगर उससे पहले पहले हम हर एक चीज़ छोड़ दें चिकन की या वेज की, उसके बाद अगर तुम वो चीज़ को आदत डालो फिर छोड़ दो, तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा दर्द देगी। और लैला ने मेरे को बताया था कि वो 15 साल की उम्र में छोड़ दिया उसने खाना, तो वो नहीं खाता है। बस बात है भाई, उसको नहीं पसंद भगवान की भक्ति करने वाला। भाई रात होने लगी है, बट अब देखते हैं मेरा चेहरा ठीक आ नहीं रहा है कि नहीं। मेरा चेहरा, भाई कसम से कह रहा हूँ, मेरा चेहरा ठीक नहीं आता यार, सुंदर नहीं आना था, ये चीज़ गलत लगती है। चेहरा तो एकदम सुंदर आना चाहिए भाई, वैसे तो हम सुंदर ही हैं भगवान की दया से, कभी कमेंट नहीं करा भाई, कमेंट नहीं करा, ऐसे तो मत्था टेको। दूसरा भाई मैं व्लॉग देख रहा था रजब भाई के, मैं बताता हूँ मैं क्या बात बता। तो उनके ना व्लॉग्स में देखा उनका बेटा हुआ है दूसरा, अभी मैं भी व्लॉग देखूँगा, अभी आज एक और व्लॉग आएगा, मैं वो भी देखूँगा। मैं देखता हूँ भाई, मेरे को शर्म नहीं है, मेरे को शर्म नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि भाई मैं व्लॉग्स देखता हूँ किसी पाकिस्तान, भाई नहीं, मैं देखता हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी है, मैं टेक्नो गेमर्स को फॉलो करता हूँ क्योंकि भाई इसकी जीटी को वीडियो पसंद है। अब मैं जैसे मेरे को अमित बढ़ाना पसंद है, उनकी जो फिल्म स्टाइल वीडियोस होती है, कोई नोटिस करना अमित बढ़ाना की जो फिल्म की तरीके की होती है ना, वो बहुत रेयर होती है। जैसे वो सोचते हैं भुवन बाप की, जो वो कॉमेडी करते हैं। और मैं किसको फॉलो करता हूँ, मोस्ट रेयर मैंने फॉलो करा है, बाकी और किसी को नहीं मैं फॉलो करता। बाकी मैं उनको फॉलो करता हूँ, वो हैं, कौन है वो कौन है, सिंगर्स में तो मैं बता देता हूँ, सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करता हूँ, एक हो गए मेरे फेवरेट करण औजला, सेकंड थर्ड वन है मेरे को पता है मैं किन की सुनता हूँ, मैं नुसरत साहब की ज़्यादा कवालियाँ सुनता हूँ। और अगर शायरी में को तो मैं तजमील कलीम साहब की सुनता हूँ, उस्ताद, फिर मैं उस्ताद उनकी सुनता हूँ, जॉन एलिया साहब की शायरियाँ ऐसी नहीं होती थी भाई, जॉन एलिया साहब की शायरियाँ बहुत रेयर है, उनको तुम्हें समझने के लिए ना उस लेवल के डेप्थ में जाना पड़ता है। और एक नज़ीम साहब हैं, नज़ीम साहब वो भी पाकिस्तान के ही शायर हैं, वो उनकी शायरी में सुनता हूँ। बाकी मेरी क्यूरियोसिटी इसमें ही है। और अगर मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है, मेरे को मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है मेरी वॉचेस। थी भाई, वो टूट गई भाई, पता नहीं कड़े की वजह से मैं कड़े पहनता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं कड़ा शिफ्ट कर दूँ, ये मोटे वाले कड़े को ना इस राइट हैंड में कर दूँ, बट मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि जितना ये हाथ टूटा है ना भाई, पूरा हाथ टूटा पड़ा है सच बताऊँ तो भाई, भगवान क्या करें, चलो हो गया। तो ना इस हाथ की दिक्कत ये है, एकदम ना रिफ्लेक्स इसके तेज़ हो जाते हैं। जब इसके रिफ्लेक्स तेज़ होते हैं ना, तो ये एकदम ही धर देता है। तो मेरे को इसका नुकसान ये है कि भाई किसी के पड़ ना जाए। मेरे को पता है ना मेरे हाथ का, कभी कभी ना मेरा जैसे भाई पंगे लेता है छोटे वाला, तो वो मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, मेरे से 1 साल छोटा है वो, तो उसने मेरी पंगा लिया, मेरा ना यहाँ टूटा हुआ था, तो उस टाइम मेरा पूरा हाथ टूट चुका था, उसके बाद में उसने पंगे लिए। तो ये एकदम इसने ना कड़ा तो मैंने पहना नहीं, भारी कड़ा पहना हो ना तो वेट रहता है, हाथ ऊपर पहुँचने में सेकेंड्स लगते हैं। बट जब इस पर कड़ा नहीं, उस टाइम मैंने नया देखा भाई, एकदम मैंने उसके चपेट धर दी, मैंने उसके कान भाई यहाँ से कान से खून निकल गया। उसके बाद से मैंने रिस्क नहीं लिया। और एक तो ये बेचारे का घर, ये बेचारा इतना मेहनत से घर बना रहा है,
मैं तो सोच के रहा हूँ इसको इतना टाइम लगा, ये मच्छर जो ये पंखे उड़ उड़ के जा रहे हैं ना, जो मेरा व्लॉग खराब कर रहे हैं, मैं कसम से यार बेटा तुम्हें सबसे बदला दूंगा टाइम पर वीडियो। अभी तो देखते हैं भाई क्या करना है, अभी सोच रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, कल देखता हूँ इन सबको साफ़ करूँगा बेटा। ये जो चीज़ें हैं ये आई हैं, इसकी पहले तो इसको रेग मार्क से रगड़ेंगे। अभी मैंने एक मूवी देखनी है यार, ओजी, दे कॉल मी ओजी, ओजस गंभीरा, पवन कल्याण सर की, अभी आई है 25 को। भाई लैला ने ना मेरे को जो टटकाया है ना, मेरे को गुस्सा आ रहा है उस दिन से भाई। उसके साथ मूवी देखने जाना था, मेरा प्लान पूरा बना पड़ा था, मैं जाऊँगा लैला के साथ ही मूवी देखने जाऊँगा। तो भाई उस आदमी ने पता है एंड में क्या करा, दोगलापन कर गया कुत्ता आदमी भाई। बंदा शादी में चला गया, मेरे को बता के नहीं गया कि मैं शादी में जा रहा हूँ, मेरे को कह रहा मैं 27 को जाऊँगा या 26 को। जा कब रहा है भाई, 25 तारीख को ही निकल गया। और मैंने फ़ोन करके भाई कहाँ पे, कहा मैं तो शादी में आ गया। मगर तू हमने मूवी देखना, कह रहा भाई कैंसिल होगी भाई सॉरी। अब वो 28 को आएगा या मैं 29 या 30 को जाऊँगा, या मैं 28 को जाऊँगा। अगर 28 को वो सुबह आ गया तो उसका फ़ायदा वरना हमें 29-30 जाना पड़ेगा। दिक्कत ये है, उसी दिन जाएंगे और क्या भाई। मेरे को वो मूवी देखनी है भाई, मैं सच कहूँ वो मूवी ना बहुत अच्छी है भाई। गॉड करो उसकी, एक तो ना थमन म्यूजिक ने उसको जो म्यूज़िक दिया वो भी बड़ा अच्छा है, दूसरा उसके म्यूज़िक्स के जो वोकल्स है वो और अच्छे हैं यार। तो मेरा ना दिमाग में बसे बैठे हैं वो, कब से मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ना उसकी पोस्टर देखा था, स्वॉर्ड के साथ उनका एक पोस्टर है, मतलब कटाना के साथ। मैंने वो चक्कर में वॉलपेपर लगा लिया यार, मेरे को अच्छा सा लग रहा था। देखते हैं भाई, मेरे को कोई बताओ, कोई बंदा उसमें कटाना बनवाना चाहता हूँ। मेरे पास तलवार सब है, लीगल है भाई, इलीगल कुछ नहीं रखते हम। इलीगल तो बस हम ही हैं, लीगल तो सब कुछ है, बस ज़िंदगी में हम ही इलीगल है। तो उस चीज़ का ना मुझे वो देना है, उस चीज़ का डिज़ाइन बनाना है कटाना के वजह से। उसका पोस्टर नहीं मिल रहा भाई, मैं पूरा मार्केट ढूंढ चुका हूँ, कोई यार हम नहीं बनाएंगे भाई। क्योंकि भाई देखो आजकल जैसे गैंग्स वॉर होती है, गैंग वॉर हो जाती है कहीं भी, वो निकलती लग जाती है। बट मेरा वो सीन नहीं है, मेरा सीन है, मुझे वो इसलिए पसंद है, उसका रीज़न ये है उसका स्टाइल, उसका जो स्टाइल है ना कटाना का, वो बहुत अलग है और वो रेयर है। उस रेयर स्टाइल को लाने का तरीका बड़ा अलग है उस बनाने का, कि उस पर जो डिज़ाइन है और उस पर जो लिखा हुआ है ना वो बहुत मुश्किल से समझ आता है। वो एक जैपनीज़ ने लिखा था, अब किसी को समझ नहीं आएगी जैपनीज़ में, उरुशे दाका उरुदोकी थे वो, उन्होंने लिखा था फायर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। उन्होंने एक वर्ड दिया था, उसको उन्होंने बनाया था फायर, मतलब फायर स्टॉर्म, जो आने वाली आंधी जो आग के लपटों में होकर आती है। ये देखो भाई गाड़ी भी यहीं खड़ी कर रखी है, एक्टिव बाइक बाहर है, मैं उसको अंदर करूँगा। दिक्कत बड़ी हो रही है आज भाई, बहुत दिक्कत हो रही है आज। अब गाड़ी धोने में जो बहुत गंदी हो रही है, पापा बोलेंगे देख लिया ना गलती से वीडियो कॉल कर ली, तोड़ेंगे मुझे। आज तो मैं अपने घर का बस मेन टूर दिखा देता हूँ। ये देखो टीवी, इस टाइम हमारे घर में पार्टी चलता है। चलो भाई गाइस बाय, कल मिलते हैं, टाटा सी यू। टूं टूं टूं, ये देखो देख सकते हो भाई, थोड़ा गंद तो मिलेगा मेरे घर कमरे में या मेरे रूम में, मेरे घर में गंद तो मिलेगा मेरी वजह से। थोड़ा साफ सफाई वाला काम मैं करता नहीं हूँ कभी कभी। अरे यार मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं अपना मुंह ही तोड़ दूँ गुस्से में।